आप सब पर सलामती हो। अहमद सलमान का लिखा हुआ है, लोग चीखा किए वो जो माबूद है, बस उसी की सना, बस उसी की सना। मेरी शहरक से मेरे खुदा ने कहा, मुझको अपनी सुना। मैंने गज़लें कहीं, हब से बेजा में थी शहर की जब हवा। आप जीते रहे, आपका हौसला, मैं उसूलों वगैरह का मारा हुआ। मुझको मरना पड़ा, मैंने गज़लें कहीं। कोई दुख भी ना हो, कोई सुख भी ना हो, और तुम भी ना हो, और मिसरा कहें। ऐसा मुमकिन नहीं, ऐसा होता नहीं, लेकिन ऐसा हुआ, मैंने गज़लें कहीं। इश्क दो ही मिले, मैंने दोनों किए। एक हकीकी किया, एक मजाजी किया। मैं मुसलमान भी और सलमान भी, मैंने कलमा पढ़ा, मैंने गज़लें कहीं। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, अफसोस होता है, अफसोस इस बात पे कि बराए नाम तो कानून होना चाहिए, बराए नाम आइन तो होना चाहिए, बराए नाम अखलाकियात तो होनी चाहिए, बराए नाम कोई अकदार तो होनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं। हम इस हद तक पस्त हो चुके हैं, हम इस हद तक खुद गमाजी में मुब्तला हो चुके हैं कि हमें ये इल्ज़ाम है कि हम हैं तो सिर्फ हम हैं। इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट मांगी जाती है कौमी असम्बली की जानिब से कि बताया जाए पार्टी पोजीशन क्या है। इलेक्शन कमीशन कौमी असम्बली को पार्टी पोजीशन भिजवाता है, तो उसमें लिखा होता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है, बाज़ाब्ता तौर पे कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को आगाह किया जाता है कि इसे पार्लिमानी पार्टी मान लिया गया, और पार्टी पोजीशन से आगाह किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में 82 आज़ाद अरकान हैं, जबकि सबसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो हैं उसमें पंजाब में से 49 हैं, खैबर पख्तूनख्वा से 33 आज़ाद अरकान हैं जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर शामिल हुए हैं। तो मजमूई तौर पर ये 82 बनते हैं, लेकिन इन्हें कोई मखसूस नशस्त नहीं दी, तुफ करने का मुकाम। कि यानी आप ये देखें कि इब्तदाई तौर पे आप ये कहते हैं ये पार्लिमानी पार्टी है ही नहीं, ये सियासी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड पार्टी, लेकिन ये पार्लिमानी पार्टी नहीं। पार्लिमानी पार्टी क्या होती है? ऐसी पार्टी जिसकी नुमाइंदगी असम्बली के अंदर मौजूद हो। आपने इसे पार्लिमानी पार्टी नहीं माना कि इनका कोई भी शख्स, कोई भी एक रुकन इनकी टिकट के ऊपर जो है वो मुंतखब नहीं हुआ, इसलिए ये पार्लिमानी पार्टी नहीं, आपने उन्हें आज़ादी रहने दिया। अब हुआ क्या? उसका नतीजा कि लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, आज़ाद अरकान इस तरह की बातें करने लगे। तो इन्होंने कहा जी इन पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ही टैग लगवाते हैं। इन्होंने सारा कुछ करने के बाद, सारी बंदरबांट करने के बाद उसे एक पार्लिमानी पार्टी के तौर पर मान लिया। अब मेरा सवाल यह है कि वो टाइम लिमिट के जिसके दौरान इन्होंने किसी ना किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी थी और तब इन्होंने वो शमूलियत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में इख्तियार की, तो आपने इनकी शमूलियत को नहीं माना। जो ना मानने की वजह से आपने मखसूस नशस्तें नहीं दी। मान लिया कि आपने इन्हें आज़ाद ही समझा है, आप उसे पार्टी नहीं मान रहे। एक बेसिक पॉइंट था जिसके ऊपर बेशुमार माहिर कवानीन ये राय रखते थे कि पीटीआई ने तो ये ब्लंडर मारा, इन्हें तो सुन्नी इत्तेहाद में जाना ही नहीं चाहिए था, उनका तो कोई रुकन ही नहीं था, तो ये ऐसी पार्टी में चले गए तो कैसे हो सकता? ठीक है, मान लिया भाई कि बात ठीक कर रहे होंगे, चलें इसी तरह ही होगा, कानूनी नुक्ता आया उसमें उन्होंने फंसा लिया, फंस गए। लेकिन अब आके क्यों आपने माना उसे पार्लिमानी पार्टी? अब अगर आप उसे पार्लिमानी पार्टी मान रहे हैं और बतौर पार्लिमानी पार्टी आप ये समझते हैं कि उसके 82 अरकान है, तो क्या फिर मखसूस नशिस्तें उसे देंगे? दूसरों से वापस लेके दें, साबित करें अखलाकी तौर पे खुद को। अगर नहीं साबित कर सकते तो ये ढोंग क्यों रचाते हैं? क्यों करते हैं इस तरीके का कि मजाक बनाया जाए उन चीजों का? दूसरी तरफ धांधली के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसका नतीजा क्या निकला? अभी सिर्फ कॉल थी, वो जो लिस्टें पहले से बन रखी थी वो हर 2 महीने बाद कहीं ना कहीं छापे मारे जाते हैं, उन्हीं पे फिर छापे मारे गए, बेशतर लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब बंदा पूछे अब इलेक्शन है कोई, यार अब बाहर निकलेंगे, वोट के लिए निकलेंगे, आपकी क्या नाम है साख कम हो जाएगी? और मानने तो आपने फिर भी किसी को नहीं है, चलनी तो फिर भी आपने किसी की नहीं देनी, तो एहतजाज तो करने देना। वो भी हक आप छीन रहे हैं और लोगों की गिरफ्तारियां आप अमल में लेके आ रहे हैं। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की वाहिद सियासी जमात है जो मुल्क के तमाम सूबों में नुमाइंदगी के साथ 70% मकबूलियत रखती है। उन्होंने कहा आईन कानून के मुताबिक हमें पार्टी तकरीबात मुनक्किद करने का पूरा हक हासिल है। ये आईन कानून है बैरिस्टर गौहर साहब, आप आईन कानून की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे आईन कानून घर की बांदी है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं तहरीक इंसाफ का 28वां यौम तासीस था, हमने जो मकाम मुकर्रर किया वहाँ से सोफे ले गए, कुर्सियाँ ले गए, साउंड सिस्टम ले गए, वो जो केक रखा हुआ था वो भी गरीब कोई खा लेता, वो भी चुक के ले गए, इन्हें भुखे नंगे।
इन्होंने वो भी उठाया और ले गए। कहते हैं आईन और कानून का मुसलसल तमस्खर उड़ाया जा रहा है। आईन और कानून होता तो उसका तमस्खर उड़ाया जाता, यहां पे तो आईन और कानून है ही नहीं। अगर आईन और कानून होता तो क्या बगैर कौरम पूरा हुए इलेक्शन हो जाते? हमारे यहां हुए। आईन और कानून होता तो क्या 90 दिनों से आगे इलेक्शन जा सकते थे? हमारे यहां गए। आईन और कानून होता तो क्या शवाहिद मौजूद होने के बावजूद भी वो जो पटिशंस हैं, जो धांधली के हवाले से पटिशंस हैं, वो खारिज होती? हमारे यहां हुई। आईन और कानून होता तो क्या वर्दी पहनी जा सकती थी किसी की? नहीं पहनी जा सकती थी, हमारे यहां पहनी गई। आईन और कानून होता तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जिस पे अमल दरामद नहीं हो सकता था, हमारे यहां हुआ है। तो जब हमारे यहां हुआ है तो फिर किस आईन और कानून की बात करते हैं? अच्छा, ये सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं है। चौधरी आबिद रजा कोटला हैं, वो कहते हैं मुझे पगड़ी पहनाने वालों की अगर पगड़ियां उछाली जाएंगी तो मैं गुजरात के जाली वज़रा को दिन में तारे दिखा दूंगा। किस पार्टी के? नून लीग के। कहते हैं हुकूमत भी नून लीग के बंदे उठा लें। ये गुजरात पुलिस किसके हुक्म पे नून लीग की कारकुनों के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बना के उन्हें पाबंदी से हासिल कर रही है? तो कोटला साहब, मैं बता देता हूँ कि किसके हुक्म पे कर। कोटला साहब, आपने जब आप हारे तो आपने बातें की जो पार्टी क़यादत को बुरी लग गई। वैसी बातें जो जावेद लतीफ़ साहब कर रहे हैं, वैसी बातें जो राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं या दीगर लोग कर रहे हैं। अब मामला ये है कि आपकी मजबूती राना सनाउल्लाह जितनी नहीं है, आपकी मजबूती ख्वाजा साद रफीक जितनी नहीं है। जावेद लतीफ़ साहब से तो वैसे ही किनारा कशी इख्तियार करने का सोच रहे। अब आपकी मजबूती उन जितनी नहीं थी तो उनके खिलाफ तो इंतकामी कार्रवाई ना कर सके, क्योंकि करेंगे तो ज्यादा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। तो इसलिए उन्हें मुनासिब लगा कि आपके खिलाफ करके दूसरों को पैगाम दे लें, तो उन्होंने कर दिया। अब यहां पे कोई ये ना सोचे कि सिर्फ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है तो उसके खिलाफ इकदाम उठाए जाएंगे। यहां पे तो अपने भी अगर बोलेंगे तो उनके खिलाफ भी इकदाम उठाए जाएंगे। ये नशा बड़ा बुरा है, ये कुर्सी का नशा जो कुछ भी नहीं देखने देता। आप खुद एतमादी में इस हद तक बुलंद हो जाते हैं कि आपको ये लगता है कि हर तरफ हमारी तारीफ़ें, तौसीफ़ व कलमात हमारे लिए बयान किए जाते रहें, हमारी मदद सराई बयान की जाती रहे, हमारी जय जयकार की जाती रहे, और हम सर उठा के यूं नीचे आंखें करके रियाया को देखते रहे कि कौन पिसता है हमें मालूम नहीं है, भीड़ ही इतनी है, हमें क्या मालूम कि कौन पिसेगा। लेकिन अब इस पूरे मंजरनामे में जहाँ पे जजेस की हवाले से जो ख़त लिखे गए थे उस पर सू मोटो एक्शन लेने की बातें हुई, तो वहाँ पे अदालतों के अंदर भी मंजरनामा कैसा देखने में मिलेगा वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भिजवाई गई तहरीक इंसाफ की तरफ से कि 28 अप्रैल को हम बाग़-ए-जनाब में जलसा करना चाहते थे लेकिन हमें इजाज़त नहीं दी। तो आज की समाज जो है वो 6 मई तक उन्होंने मुलतवी कर दी है। तो चीफ जस्टिस ने पूछा एडिशनल एडवोकेट जनरल से, उन्होंने कहा कि आपने जलसा करने की इजाज़त दी है? तो वो जवाब क्या देते हैं? वो कहते हैं दहशतगर्दी के खतरात हैं, SSP ईस्ट की रिपोर्ट भी आई। अब जज साहब वो रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उसमें वो फिर कहते हैं मलीर के अंदर पिछले दिनों में एक धमाका भी हुआ, मज़ीद भी थ्रेट्स हैं। जज साहब फिर रिपोर्ट पढ़ रहे। जज साहब बाद में ये बात करते हैं कि मैंने पढ़ ली, मज़ा नहीं आया। सिर्फ इस बुनियाद पे आप रोकेंगे? फिर जज साहब ने ये बात की दोनों तरफ। उन्होंने कहा कि आप इनको इजाज़त नहीं देंगे और इनको भी गुमान यही है कि इन्हें इजाज़त नहीं मिलेगी। तो जज साहब ने सवाल किया कि क्या इन दिनों में कोई और जलसा हुआ है, क्या किसी और ने जलसा किया है? तो आगे से जवाबन एडिशनल एडवोकेट जनरल तो नहीं बोले, जो PTI के वकील हैं वो बोले। वो उन्होंने कहा जी पिछले दिनों में एक जलसा हुआ है और वो जलसा शाहराए कायदीन के ऊपर हुआ है, और जलसा जो वहाँ पर हुआ है वो बड़े जलसों में ही शुमार होता है। तो चीफ जस्टिस साहब ने इस तरह देखा है उन लोगों की तरफ, तो आगे से जवाब ये मिला कि वो जी बग़ैर इजाज़त हुआ। मरकज़ी मुस्लिम लीग ने जलसा वहाँ पे किया था। तो जब उन्होंने कहा जी बग़ैर इजाज़त हुआ है, तो जज साहब ने आगे कहा अगर बग़ैर इजाज़त हुआ है तो इनको भी बग़ैर इजाज़त करने दें, ये जाने खुदा जाने। तो वो कहते हैं हमने तो जलसा करने की इजाज़त नहीं दी, डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने कहा। तो उन्होंने कहा जी ये जाने तो खुदा जाने। तो अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कुछ खुदा का खौफ करें, ऊपर वालों से जाके बात करें अपने, उनको कहीं कुछ समझें। मामलात जो हैं हाथ से निकल गए तो हमारे लिए भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएंगे। ये चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट कह रहे हैं।
उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि क्या आपने कोई कार्रवाई की थी जब आपने इजाज़त नहीं दी थी या आपसे इजाज़त नहीं मांगी गई, उसके बगैर उन्होंने जलसा कर लिया, क्या कोई आपने कार्रवाई की, क्या उनके ऊपर डंडे बरसाए, क्या रेंजर का इस्तेमाल किया आपने? ये साहब की तरफ से जब सवाल पूछे जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? क्या होगा आपके पास? किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? ये जवाब है, ये चीज़ें अगर इस तरीके से मुल्क को चलाना है तो आने वाले दिनों में बड़ी गंभीर सूरत हाल हो जाएगी। खान साहब से मुलाकात करने के बाद अली अमीन गंडापुर साहब के इरादे भी कुछ तब्दील से दिखाई देते हैं। अब वो जो बयान उनका था कि मैं हर सूबे के हर शहर में जाके जलसा करूंगा और देखता हूं कौन रोकता है, ये इस हद तक केओस को फैला देगा कि वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। जाने क्यों मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आती, लेकिन ये हुकूमत भी अच्छी वाइब्स वाले काम नहीं करेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।